नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये कल का ही वीडियो है और ये शाम टाइम का समय था। कल के वीडियो में आपने मेरा देखा कि मैंने अपने 2 कमरों की पूरी ऊपर से सफाई की, लिपाई पुताई करके कमरों को अच्छी तरह से जमा दिया है। और कल आपसे मैंने शेयर किया था कि मैंने अभी बिस्तर वगैरह भी धूप में डाले हैं और कपड़े डाले हुए हैं। तो दोस्तों, ये कल शाम का ही वीडियो है। और कल सारा काम करते करते आपने देखा कि मुझे खाना खाते हुए 1 बज गया, तो किचन की साफ़ सफाई करते हुए मुझे लगभग 1:30 बज गया। तो उसके बाद मैं आराम करने लगी थी। और ये कल शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बाद का वीडियो है। यहाँ मैं सारे कपड़े उठा कर तह कर दूँगी और जो बिस्तर वगैरह डाले हैं उनको भी मैं खोल डाल दूँगी और उन्हें भी मैं धूप में रख दूँगी। और ये वीडियो मैं कल आप लोगों के साथ इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि अगर मैं ये वीडियो अपलोड करती तो लगभग ये 17 से 18 मिनट का वीडियो जाता। मैंने आपको बताया भी था, इसलिए मैंने इसको कल आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था। और शाम टाइम का भी बहुत सारा काम रहता है, तो देखिए शाम टाइम को मैंने कल क्या क्या किया है। और ये देखिए, ये उठा ली मैंने रजाई, ये कक्का जी की रजाई है जो ठंड में ओढ़ते थे। और ये अभी तक कुछ दिनों तक ओढ़ते थे, पर ये रखी थी और कल मैंने इसको बाहर निकाल के धूप में डाला है। और ये खोल मैंने एक बार और धो दिया था, फिर भी ये मुझे गंदा लग रहा था, तो कल मैंने इसको मशीन में डाल के फिर से धो दिया है। और अब इसे मैं डाल कर रख दूँगी, रजाई में डालकर इसे हम ट्रंक में रख देंगे। और अभी ये रजाई काफ़ी गर्म है, तो इसे मैं तुरंत में ट्रंक में नहीं रखूँगी। जब ये थोड़ा ठंडे हो जाएंगे कपड़े तो कल तक मैं इसे रख दूँगी ट्रंक के अंदर, क्योंकि एकदम गरम गरम कपड़े भी रख दो तो उसमें स्मेल आती है। और यहाँ मैं इनमें रख दूँगी कोनेन की गोली, जिसकी वजह से इसमें स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि अब इनका काम तो ठंड में ही है और ठंड में निकालेंगे तो इसमें स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से इनका रख रखाव भी बड़े अच्छे से करना पड़ता है। और वैसे तो ये हर गृहिणी बड़े अच्छे से इनका रख रखाव करती है, कुछ स्पेशल काम मैं नहीं कर रही हूँ। आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से इनको रखते होंगे। और आप लोग किस तरह से रखते हैं, जितने मेरी ब्लॉगर सिस्टर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो ज़रूर बताएंगे किस तरह से आप लोग रखते हैं, क्योंकि आप लोगों से भी हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं। सबका अपना तरीका होता है। और यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे साफ धुल गया है खोल, और ये सारी चीज़ें अच्छे से मैं तह करके रख दूँगी। और इसके बाद में ये कक्का जी के कपड़े थे जो कुछ रखे हुए थे, इनको भी प्रेस करने के लिए भेजना है। और धीरे धीरे सारा काम कंप्लीट हो ही रहा है हमारा। और यहाँ मैं बैठ गई थी कक्का जी के कक्का जी के पैर में तेल लगाने के लिए। उनके पैरों में काफ़ी तकलीफ़ रहती है और वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, स्वेलिंग रहती है, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होती है। वैसे तो प्राय वो कभी नहीं कहते कि मेरे पैरों में तेल लगा दो या मेरे पैरों में तकलीफ़ है, पर कल उनने पहली बार कहा कि निधि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा तेल की मालिश कर दो। तो वही मैं करने बैठ गई थी। और इस वजह से वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, बहुत तकलीफ़ रहती है। आप खुद देख रहे होंगे पैरों में काफ़ी स्वेलिंग है और बहुत ट्रीटमेंट हुआ उनके पैरों का, पर पता नहीं क्यों उनके पैरों की स्वेलिंग कम ही नहीं होती है। और यहाँ पर मैं उनके पैरों में कर रही थी मालिश, तो शायद राहत मिल जाए। और ये देखिए, सिर्फ ऐसे ही राई के तेल से मालिश करती हूँ। कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता था, जब काम इतना अधिक बढ़ा नहीं था मेरा, तो मैं उनके पैरों की मालिश करती थी। और ये काम अभी कुछ दिनों का ही है, कुछ दिनों के बाद ये काम लगभग कम हो जाएगा, फिर तो खाने पीने का काम ही रह जाएगा, क्योंकि बाहरी काम बहुत ज़्यादा है, अभी साल भर का काम चल रहा है। इसके बाद जब ये काम कम हो जाएगा तो फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ससुर जी के साथ रहूँ और उनको अपना टाइम दे सकूँ। और जिस तरह से मैं देखभाल करती थी पैरों की मालिश वगैरह, तो कोशिश करूँगी कि फिर से वो काम मैं कर लूँ। और दोस्तों, ये काम मैं आपको दिखा कर नहीं कर रही हूँ कि ये काम मैं दिखा कर रही हूँ या मैंने आज किया तो मैंने वीडियो बना ली, ऐसा नहीं। मैं ये काम करती ही रही हूँ क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। और ये किचन के कपड़े थे जिन्हें मैंने दोपहर को ही निरमा में फुला दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे थे, वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं आते, तो मैंने इनको निरमा में भिगो कर रख दिया था। और ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। और ये तो हाथ से ही धोना पड़ते हैं क्योंकि बहुत गंदे रहते हैं, बिना हाथ से धुले ये साफ़ नहीं होंगे। और इसके अलावा कुछ डिब्बी बॉटल वगैरह भी थी, उनको भी मुझे धुलना था। और मेरी साड़ी भी थी जिसको मैंने पहन के लिपाई वगैरह की है, वो साड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। और वो साड़ी तो इस कदर ख़राब हो गई है कि अब वो साड़ी पहनने लायक ही नहीं है। तो कल वो लास्ट दिन था जो मैंने उसको पहना। उसको धुलने के बाद जब मैंने देखा तो वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, एकदम छिन टाइप की गई। तो अब उस साड़ी को मैं नहीं पहनूंगी। और यहाँ ये सारे किचन के कपड़े धो के फैला देंगे। और ये शाम टाइम का काम है मेरा। और लगभग ये पूरा काम करते करते मुझे 8:30 बज गया था।
और ये देखिए ये बॉटल वगैरह भी रखी थी जिन्हें मैं अच्छी तरह से धो दूँगी। और अभी मेरा काफ़ी काम है, ये प्लास्टिक की टब वगैरह धुलना, बाल्टी वगैरह धुलना, तो इनको नहीं धुलूँगी मैं, इनको धीरे धीरे एक एक करके धुल के रखूँगी, क्योंकि लगातार अगर मैं इतना काम करूँगी तो मेरे को तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे और तबीयत ख़राब होगी तो फिर कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए धीरे धीरे सारे काम कर रही हूँ। काम तो बढ़ता ही जाता है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ अकेले संभालना, और ये सारे काम हम धीरे ही करेंगे क्योंकि करना तो हमें ही है, तो आराम से करते ही रहेंगे। और मेरी एक न्यू फ्रेंड है अंजलि वर्मा जी, कल उन्होंने कमेंट किया था कि आपका ब्लॉग देख के मुझे अपना गांव याद आ जाता है, और वो भी एमपी से ही हैं। तो अंजलि जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल में आईं और आपको मुझे देख के अपना गांव याद आता है, या मेरा वीडियो देख के आपको गांव याद आता है। तो कम से कम इसी बहाने आप हमको याद कर लिया करिए, जब भी आपको याद आए अपने गांव की, अपने घर की, तो मेरा वीडियो देख लिया करिए। कम से कम मैं किसी के काम आ पा रही हूँ, किसी को मुझे देखकर कुछ याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें घिस के धो दूँगी घिसकर, और ये कपड़े फैला देंगे हम। और यहाँ मैंने आंगन में झाड़ू लगा ली थी, और देखिए इस समय मेरा घर तो इतना अच्छा चमक रहा है जैसे दीपावली हो, एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है। अभी अंदर के 2 कमरे बचे हैं जिनकी मैं पुताई अब शुक्रवार यानी कल करूँगी, और ये वीडियो आज गुरुवार को मैं अपलोड कर रही हूँ। तो अभी मेरा कुछ काम बाकी है, उसके बाद फिर देखेंगे। अभी तो ये मेहमानों के आने के पहले की तैयारी है, और उसके बाद जब मेहमान जाएंगे तो उसके बाद की जो तैयारी साफ़ सफाई होगी वो भी मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आप घर से कोई काम करते हैं तो 15 दिन पहले, महीना भर पहले सारी तैयारी करिए, और फिर उनके जाने के बाद आप 15 दिन तक अपना घर साफ़ करते रहिए। तो ये शायद जो व्यक्ति घर से कार्यक्रम करते होंगे ये सब उनके साथ की ही कहानी है, कुछ मेरे साथ अलग से नहीं है। तो बस ये मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपने सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। जिस तरह से आप लोग का सहयोग और स्नेह मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आप लोग के आभारी हूँ। और यहाँ पर देखिए यहाँ बैठे हुए थे कक्का जी, ये चाचा ससुर हैं बगल वाले, और ये मेरी बड़ी सास हैं। इनको तो आपने कई बार देखा मेरी वीडियो में, सामने वाले घर में रहती हैं। तो ये लोग सब यहाँ पर बैठे हुए थे, और शाम टाइम बुजुर्ग व्यक्ति गांव देहातों में ऐसे ही बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं। और यहाँ मैं बैठी थी, और ये मेरी देवरानी है बगल वाली, जो मेरी बड़ी सास थी उनकी बहू है, और ये मेरी एक और देवरानी उनकी बेटी है, तो ये भी बैठी हुई थी। और यहाँ पर हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि जब वीडियो बन रहा था तो बस वही बात चल रही थी कि आप लोग तो मुझे वीडियो में देखते हैं, और ये दोनों मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे लाइव देखते रहते हैं, तो बस इसी टाइप की बातें हो रही थी। और यहाँ पर हम लोग अच्छा हंसी मजाक कर रहे थे, कंघी वगैरह करके आराम से हम लोग भी बाहर बैठे हैं, क्योंकि गर्मी में तो बाहर बैठने का मज़ा ही कुछ और रहता है। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने सार में गाय लगाने के लिए, गाय लगाना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और अगर बैठ जाओ काम करते करते तो बहुत ज़्यादा आलस आने लगती है, लगातार काम करते रहो तो आलस नहीं आती है। गाय लगाने के बाद मुझे खाने का भी काम करना था। और ये देखिए पहले तो ये सब काम मेरे ससुर जी करते थे गाय वगैरह का, पर अब वो काफ़ी शिथिल हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, और आपको मैंने कई बार बताया कि वो हार्ट पेशेंट भी हैं, तो ये सारे काम अब वो नहीं करते हैं, इसलिए ये सारे काम मुझे ही करना पड़ते हैं। और हस्बैंड मेरे चले जाते हैं काम पे, तो वो आते हैं लगभग रात को 8:30-9 बजे, उनके आने का कोई निश्चित नहीं रहता कि कितने बजे आएंगे। तो भाई जब घर पे हम रहेंगे तो हमको ही ये सारे काम करना पड़ेंगे, और मेरे अलावा और कोई है भी नहीं है, तो सब ये काम करना पड़ते हैं। और सब्जी और खिचड़ी बन चुकी है मेरी, और यहाँ मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी। खिचड़ी इसलिए बनाई क्योंकि कक्का जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो उनको 1-2 दिन से वो खिचड़ी ही खा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने अपने लिए बना ली आलू की सब्ज़ी। तो दोस्तों आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।